क्या आपको भी अपने घर की डीप क्लीनिंग का टाइम बिल्कुल नहीं मिलता? तो क्या ऐसा मुमकिन है? गंदा किचन, बिखरा हुआ घर, चीज़ें इधर-उधर पड़ी हुई और मिट्टी और गिर्द से आलूदा दीवारें। ऐसी सूरत हाल में घर की डीप क्लीनिंग करना एक बहुत मुश्किल मरहला होता है और क्योंकि घर में और भी बहुत सारे काम होते हैं, तो जब हम ये वाले काम स्टार्ट करते हैं तो उसमें पूरा ही दिन निकल जाता है और फिर नतीजा क्या होता है, कमर में दर्द, सर में दर्द, चिड़चिड़ापन और बच्चों पर गुस्सा। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ डीप क्लीनिंग के कुछ ऐसे असूल शेयर करूंगी जिन पे अगर आपने अमल कर लिया ना तो यकीन करें आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ और दुआ है कि आप सब भी ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डीप क्लीनिंग से बचने के लिए ना सबसे पहले तो आप ये असूल अपनाएं कि कुछ भी हो जाए आपने ना कपड़ों को जमा नहीं करना है। 2 दिन से ज़्यादा आपने कपड़े जमा करने ही नहीं हैं, चाहे उसमें आपको कोई दूसरा काम छोड़कर कपड़े धोना पड़े, क्योंकि जब आप ज़्यादा कपड़े जमा नहीं करेंगी तो आपके लिए ना कपड़ों को मैनेज करना बहुत आसान हो जाएगा, आयरन करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा और समेटने में भी आसानी रहेगी। क्योंकि घर के कामों के साथ साथ अगर एक कपड़ों का अंबार जमा किया हुआ होता है ना तो उसको समेटना और फिर इस्त्री करना, फिर उसके बाद हैंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले मेरा यही रूल है कि मैं जब मशीन लगाती हूँ हर 2 दिन बाद, या फिर ऐसा होता है कि मुझे हाथ से कपड़े धोने होते हैं, तो मैं क्या करती हूँ कि आजकल जैसे समर वेकेशन है, बच्चों के अब तो छुट्टियों का एंड ही चल रहा है, तो मैं बच्चों के उठने से पहले पहले कपड़े धो लेती हूँ। और यही असूल मैंने मशीन के लिए करा हुआ है कि जैसे ही बच्चे सो रहे होते हैं ना सुबह में, तो मैं अपना नाश्ता बनाती हूँ, प्रॉपर तरीके से चुपचाप अपना नाश्ता करती हूँ, अपना मी टाइम मैं अच्छे से एंजॉय करती हूँ। क्योंकि मैं उनके ना उठने से बहुत टाइम पहले उठती हूँ, उसमें 2 घंटे भी हो सकते हैं, उसमें 1.5 घंटा भी हो सकता है। अभी आप चेक करें, बच्चे सो रहे हैं, कमरा भी मेरा थोड़ा सा गंदा हुआ है। जब भी कमरे से निकलें अगर बच्चे सो नहीं रहे हैं तो आपने हाथ के हाथ ना बेड की चादर को लाजमी सेट करना है। मैं भी इसी तरह से करती हूँ, बेड को बना के कमरे को सेट करके फिर मैं बाहर निकलती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि अब मुझे पूरा दिन टाइम नहीं मिलेगा। इसी वजह से ना अब मैंने अपनी पक्की वाली आदत बना ली है कि पहले मैंने अपने कमरे को साफ करना है और उसके बाद ही मैंने घर के किसी और काम को हाथ लगाना है। घर की डीप क्लीनिंग से बचने का ना तीसरा या चौथा असूल जो भी आप कह लें वो ये है कि आपने देखा होगा कि अक्सर ना हम लोग सफाई कर रहे होते हैं, वॉश बेसन धोते हैं, लेकिन सामने आमने की जो दीवार होती है या जो टाइल्स वाली दीवारें होती हैं उनको हम छोड़ देते हैं और उनको हम वीकली सफाई करते हैं। लेकिन मैं इस तरह से नहीं करती। मैं वॉश बेसन धोती हूँ तो सामने ये वाली जो दीवार है ना जहाँ पे टाइल्स लगे हुए हैं, मैं इसको लाजमी डेली बेसिस पे साफ़ करती हूँ। अच्छा, जितना भी सामान हटाना है ये सब मैं 1 दिन के गैप से करती हूँ, मुझे डेली बेसिस पे इसको नहीं करना होता, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा जो क्लीनिंग है वो नहीं मांगता है सामान। क्योंकि ऐसा होता है कि यहाँ पे ब्रश वगैरह रखे होते हैं या फिर साबुन रखा होता है या फिर कपड़े धोने का ब्रश रखा होता है, तो ये इतना सामान ना मैं बार बार नहीं हटाती। हाँ, शीशे पे मैं 1 दिन कपड़ा मारती हूँ और 1 दिन इसको वॉश करके फिर इसको ड्राई करती हूँ। सारे सामान को ड्राई करके रखती हूँ ताकि बिल्कुल भी ज़्यादा इसके अंदर पानी ना नज़र आए, और पानी से जो गंदगी होती है, जो स्मेल होती है वो अलग होती है और फिर पानी देखने में बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो जो हमारे बिजली के बोर्ड वगैरह होते हैं, तो जब आप इनकी क्लीनिंग करें उस वक्त किया करें जब लोड शेडिंग हुई भी होती है। आपको पता है आजकल टाइमिंग बनी हुई है हर जगह बिजली की, तो लाजमी आप अपने बोर्ड वगैरह भी हाथ के हाथ साफ़ कर लिया करें। एक साफ़ सुथरा कपड़ा बना लें जो आप डेली बेसिस पे जहाँ पे काम कर रही हैं वहाँ का बोर्ड आप साफ़ कर लें। ये भी नहीं कि आप सारी चीज़ें एक साथ साफ़ करें, आप जिस तरफ काम कर रही हैं ना वहाँ पे जो बोर्ड लगा हुआ है आप उसको डेली बेसिस पे साफ़ कर लें। जब आप ऐसा करेंगी तो यकीन करें आपको ना इससे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी और जो डीपली सफाई करनी होती है उससे आप बहुत हद तक बच जाएंगी। जब आप बर्फ़ बनाएं, पानी डालें, तो लाजमी सी बात है कि हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि 1-2 दिन बाद ही हम कूलर को वॉश करते हैं। तो अगर आप डेली बेसिस पे कूलर को वॉश करेंगी तो आपको एकदम इकट्ठा बैठ के इसको रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी बात ये है कि सबसे ज़्यादा जो हाइजीन का ख्याल होता है वो पानी से ही होता है। आपने देखा होगा अक्सर डॉक्टर कह रहे होते हैं कि पानी साफ़ सुथरा यूज़ करें, पानी को बॉयल करके यूज़ करें। पानी जैसा भी आप लोगों ने यूज़ करना है वो तो एक बात की बात है, लेकिन जिस बर्तन में आप पानी पी रहे हैं एटलीस्ट वो तो साफ़ हो, तो पहले आप उसकी सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तो मैं इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ। अब बात करते हैं जी 5वें असूल पे, वो ये है कि आपने जब भी अपने घर के डस्टबिन धोने हैं ना, आपने उनको इतना गंदा होने नहीं देना। डस्टबिन को धोएं, इनको ड्राई करें और इसके अंदर आपने लगा देने हैं शॉपर। शॉपर आप रोज़ाना चेंज करें और दूसरा शॉपर आप उसी वक्त हाथ के हाथ चढ़ा दें।
कोशिश ये करें कि किचन का जितना भी कचरा है ना वो आप एक शॉपर में जमा करें। सारे घर का जब आप काम कर लें तो फिर इत्मीनान से ना आप इसको बाहर वाले डस्टबिन में डाल कर आएँ, क्योंकि अगर हम किचन में रखते हैं तो किचन में जो कचरे से स्मेल उठती है ना, तो उससे सबसे ज़्यादा इरिटेट भी फिर हम खुद ही हो रहे होते हैं। अच्छा, बाकी के जो बर्तन हैं जैसे हॉट पॉट हो गया, जैसे रात को जो सालन वगैरह के जो बर्तन हैं वो आप रात ही धो लिया करें, किचन को साफ़ कर लिया करें। मैं इसी तरह से करके हर काम को फिर उसके बाद सोती हूँ। तो उससे क्या होता है कि सुबह एक अजीब सा सुकून होता है और सुबह ना फिर मज़ा भी बहुत आता है जब किचन बहुत साफ़ सुथरा मिलता है। नीट क्लीन किचन में काम करने का मज़ा ही अलग होता है। अच्छा, मुझे तो इतनी एलर्जी है ना गंदे किचन से कि मुझसे ना गंदे किचन में काम होता ही नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ कि जितने भी बर्तन धोने वाले होते हैं या जितने भी बर्तन ड्राई करने वाले होते हैं मुझे अगले दिन के लिए चाहिए होते हैं ना, तो वो मैं रात को वॉश करके किचन की जो शेल्फ़ होती है उसी पे रख देती हूँ और ऊपर से कोई जाली वगैरह का जो कपड़ा होता है ना वो डाल देती हूँ ताकि कोई कीड़े मकोड़े ना आ जाएँ। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे किचन में ना तो कोई कीड़े मकोड़े हैं, ना कॉकरोच हैं। और वो ख़वातीन जिनका काम करने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता, होती है ना कुछ बहनें ऐसी जो घर के बर्डन में इतनी ज़्यादा बच्चों में पिस गई होती हैं, उनका बिल्कुल दिल नहीं करता कि वो काम काज करें। तो यहाँ पे ना एक समझने वाली बात ये है कि काम तो हम हाथों से कर रहे होते हैं, लेकिन इसका जो डायरेक्ट जो अफेक्ट होता है ना वो हमारे माइंड पे पड़ता है। जब घर गंदा होता है तो हमारा माइंड इतना ख़राब हुआ होता है, ज़हनी चिड़चिड़ाहट हमें अलग हो रही होती है, घर को देख के इरिटेशन अलग होती है। लेकिन जब हम काम कर लेते हैं, बेशक हम थक जाते हैं, बेशक ये होता है कि हाथों में दर्द हो जाता है, पाँवों में दर्द हो जाता है और कभी-कभार तो इतना सर में दर्द हो जाता है ना कर के कि बस फिर बिल्कुल हिम्मत नहीं होती, लेकिन एक ज़हनी सुकून बहुत होता है। तो माइंड का बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ होता है घर की सफाई से। तो अगर थोड़ी बहुत परेशानी उठा के अपने घर का काम हम कर लेते हैं अच्छे तरीके से, तो लाज़मी सी बात है कि फिर उससे सुकून भी हमें ही मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर ना मैं अभी अंडे आलू का सालन बना रही हूँ और पहले मैंने 4 अंडे डाले थे, फिर मुझे लगा कि नहीं ज़्यादा हो जाएंगे, तो 1 अंडा मैंने इसमें से कम कर लिया और बस बहुत सिंपल तरीके से खाना बनाऊंगी। मेरी ना सालन बनाने की जितनी भी रेसिपीज होंगी ना आपने देखी होंगी, बहुत सिंपल होती हैं और खाना भी बहुत अच्छा बन रहा होता है। यहाँ पे बस मैं क्या करूँगी कि एक प्याज को लूँगी, उसको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर दिया है और तेल के अंदर जो है मैंने थोड़ा सा ज़ीरा काला किया है। ज़ीरा काला करने के बाद वो प्याज डाल दी, साथ में हरी मिर्ची डाल दी, वो चारों बेसिक मसाले डाल दिए, लहसुन अदरक डाल दिया, वो अच्छे से भुन गया। उसके बाद मैंने दही डाल दी। दही डालने के बाद फिर मैंने क्या किया कि एक अलग बर्तन में मैंने पहले अंडे बॉयल किए और अंडे बॉयल करने के बाद वापस उस पानी को फेंक दिया। फिर उसी बर्तन को दोबारा धोकर उसमें आलू भी बॉयल कर लिए। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, मैं अंडे और आलू एक साथ बॉयल नहीं करती, तो बस आलू को मसाले में डालने के बाद ना उसको भून लिया अच्छे से और फिर शोरबा करके ना 2 से 3 मिनट के बाद जब उसमें अच्छे से बॉयल आ गया तो अंडे भी डाल दिए, साथ में गरम मसाला डाल दिया, दम पे लगा दिया। जस्ट बहुत ही आसानी से खाना बन गया और खाना रेडी भी हो गया। यहाँ पे मैंने कल कपड़े धोए थे, अगले दिन का है मेरा ये क्लिप अगले दिन के हैं, तो अब मैं इनको उतारने के लिए आई थी और सुबह में ही सारे काम कर रही होती हूँ। आपने देखा है मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होती हूँ माशाल्लाह सुबह में, तो ये सारे काम मेरे सुबह के होते हैं। तो अभी मैं ना सारे कपड़े उतार रही हूँ। उसमें से कुछ कपड़े ऐसे थे जो गीले थे और कुछ कपड़े सूख गए थे, तो जो सूख गए थे वो मैंने उतार लिए। अब ये भी नहीं है कि मैं सारे कपड़ों को वेटिंग पे रखूँगी कि नहीं भाई जो पहले वाले कपड़े सूखेंगे तो फिर मैं अगले कपड़े उतारूँगी। तो जो उतर गए हैं उनको अगर मैंने प्रेस करना होगा तो मैं प्रेस कर लूँगी और अगर मैंने प्रेस नहीं करना है तो उनको जस्ट तय बना के मैं रख दूँगी। फिर इकट्ठे करूँगी सारे कपड़े और उनके अपने अपनी जगह पे अपने अपने कबर्ड में रख दूँगी। और डीप क्लीनिंग से बचने का सबसे अच्छा तरीका एक ये भी है कि जो आपके इंटर होने की घर के अंदर जगह है ना, आपको उसको डेली बेसिस पे अच्छे से साफ़ करना है। देखिए, जो बाहर की मिट्टी होती है ना वही घर के अंदर आ रही होती है और फिर हम घर को बार बार साफ़ करने से बच भी जाते हैं अगर हम बाहर को बहुत अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको आपको सुनने में छोटी छोटी लग रही होती हैं, लेकिन ये ऐसी बातें होती हैं कि जब आप इनको अप्लाई करेंगी तो आपको पता चलेगा कि इन छोटी छोटी बातों में ना कितना सुकून छुपा हुआ है। प्याज रात को मंगवाई थी, तो रात को तो मैं ये इस तरह के काम नहीं करती हूँ क्योंकि प्याज के छिलके वगैरह गिर रहे होते हैं और हमें पुरानी प्याज भी देखनी होती है, क्योंकि जब हम सब्जी मंगाते हैं या प्याजें लहसुन वगैरह मंगाते हैं तो उनको भी लाजमी चेक करके रखा करें, क्योंकि प्याज़ों की जो ख़राब प्याज़ों की स्मेल होती है ना वो किचन में बहुत ही ज़्यादा
बुरी बदबू आ रही होती है उससे। तो अक्सर बहनें ऐसी होती हैं जो देख कर नहीं रखती हैं। अच्छा, मैं क्या करती हूँ कि मैं टमाटर, प्याज ये सब चीज़ें देख कर रखती हूँ। इसके अलावा मैं टमाटर और आलू वगैरह ये सब चीज़ें वॉश करके रखती हूँ। तो फिर बात वही आ गई है कि जब हम थोड़ा-थोड़ा हाथ अपनी हर चीज़ को डेली बेसिस पे लगाते हैं ना, तो हमें डीप क्लीनिंग बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ती और काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाते हैं। तो उम्मीद है आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर करके बताया करें। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। मुझे दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।